हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एक्सेल में इस ब्लैंक, इस नंबर और इस टेक्स्ट फंक्शन का यूज़ किस प्रकार किया जाता है। तो जैसे हमने ये सिंपल छोटा सा एक डेटा बना रखा है। तो फ्रेंड्स देखो, जिस फॉर्मूले के आगे अगर इज आ जाए तो इसका मतलब वो फॉर्मूला हमें ट्रू या फॉल्स ही रिटर्न करेगा। ये क्वेश्चन वाले फॉर्मूले होते हैं। जैसे फॉर्मूला है इज टेक्स्ट, ये ओनली ट्रू या फॉल्स ही रिटर्न करेगा जिस भी फॉर्मूले के आगे इज लिखा आ जाए। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है इज टेक्स्ट, तो ये फॉर्मूला ओनली टेक्स्ट को पहचानेगा। अगर टेक्स्ट में, डेटा में टेक्स्ट है तो ये ट्रू आउटपुट देता है, अदरवाइज ये फॉल्स आउटपुट देगा। अब इस डेटा में जहां भी हमारे पास नेम होगा, अल्फाबेट होगा, तो उसे ये फॉल्स ही आउटपुट देगा। और अगर हम कहीं इसमें नंबर प्रिंट करेंगे तो ये नंबर वाले में ट्रू आउटपुट देगा। देखो, इसमें हमने कोई नंबर लिख रखा है तो नंबर में इसने हमें फॉल्स आउटपुट दिया है। अगर जैसे ही हम इसमें कोई अल्फाबेट टाइप करेंगे तो ये ट्रू आउटपुट देगा। सेम ऐसी फॉर्मूला है इस नंबर का। इस नंबर फंक्शन डेटा में से ओनली नंबर को सेलेक्ट करके बताता है कि अगर ये नंबर है तो ट्रू आउटपुट देगा, अगर ये नंबर नहीं है तो फॉल्स आउटपुट देगा। तो डेटा में जहां जहां भी हमें नंबर मिलेंगे तो ये वहां पर ट्रू आउटपुट देता है, और अदरवाइज जहां भी हमें नेम मिलेंगे तो वहां पे ये फॉल्स आउटपुट देगा। इस ब्लैंक का फंक्शन खाली सेल को पहचानेगा कि अगर डेटा में खाली सेल है तो ट्रू आउटपुट देगा, अदरवाइज फॉल्स। तो इस ब्लैंक का फंक्शन ओनली ट्रू खाली सेल पे ही वर्क करता है। अगर सेल खाली है तो ट्रू आउटपुट देता है, अदरवाइज फॉल्स आउटपुट ये देता है। अब इनकी हेल्प से हम एक क्वेश्चन करते हैं। तो जैसे हमने ये क्वेश्चन दे रखा है जिसमें सीरियल नंबर है और नेम का कॉलम है, एड्रेस का कॉलम है और मोबाइल नंबर का कॉलम है। तो इसमें हमें कंडीशन में क्या रखना है कि हमें स्टूडेंट का मोबाइल नंबर यहाँ पे प्रिंट करना है। और अगर जिस स्टूडेंट का मोबाइल नंबर नहीं है उसका एड्रेस प्रिंट हो जाए, तो इस कंडीशन में हम यहाँ पहले इस ब्लैंक लगाएंगे और चेक करेंगे कि किस किस का मोबाइल नंबर यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। अगर ये सेल खाली रिटर्न करेगा तो उसमें नंबर नहीं मिलेगा, और अगर ये सेल फॉर्मूला फॉल्स आउटपुट देगा तो इट मीन्स उसमें नंबर हमें फॉर्मूले को मिल जाएगा। तो देखो फ्रेंड्स, जहां जहां पे खाली सेल ट्रू प्रिंट हुआ है वहां पे मोबाइल वाली सेल खाली है, और जहां पे फॉल्स प्रिंट हुआ है वहां पे कोई भी नंबर है, प्रिंट है। तो इसमें हम इफ का फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि इफ का फॉर्मूला भी कंडीशन के अकॉर्डिंग ही वर्क करता है। जैसे अगर हम इसमें यहाँ पे स्टार्टिंग में ही इफ डालेंगे, लॉजिकल टेस्ट में कंप्लीट फॉर्मूला हो जाएगा कि अगर ये फॉर्मूला हमें ट्रू रिटर्न कर रहा है तो ट्रू का मतलब मोबाइल नंबर का कॉलम यहाँ पे खाली है, और अगर हमें ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है तो फॉल्स का मतलब इसमें नंबर प्रेजेंट है। तो ट्रू वाले ब्लॉक में हम यहाँ पे एड्रेस को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, और फॉल्स वाले ब्लॉक में एज इट इज मोबाइल नंबर को सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, और इसे ड्रैग करेंगे तो सभी का डेटा ये एज इट इज ले आएगा। अब देखो फ्रेंड्स, इसमें जीरो आ गया क्योंकि इसमें दोनों ही नहीं है। ठीक, अगर हम इसमें कोई मोबाइल नंबर डाल देते हैं तो ये फिर उसका मोबाइल नंबर प्रिंट करा देगा। अब इसमें सेम हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया हुआ है। इस क्वेश्चन में क्या है, मोबाइल नंबर के साथ साथ में एड्रेस भी है और मेल आईडी भी है। तो पहले इसमें प्रेफरेंस हमें देनी है ओनली मोबाइल नंबर को, कि हमें डेटा का इसमें मोबाइल नंबर प्रिंट करना है। और अगर जिस डेटा में मोबाइल नंबर नहीं दे रखा हो तो वहां पर स्टूडेंट का एड्रेस प्रिंट हो जाए। तो सिंपल सेम टॉपिक करेंगे, इज इक्वल टू इज ब्लैंक। तो ये ब्लैंक सेल पहचानेगा कि अगर ये खाली है तो ट्रू, खाली नहीं है तो फॉल्स।
तो पहले इसे हम इन्हीं दो कॉलम पे अप्लाई करेंगे फॉर्मूले को, कि अगर मोबाइल वाला कॉलम खाली है तो ट्रू मिलेगा, और अगर खाली नहीं है तो फॉल्स। इसे अगेन हमें इफ में चेंज करना है, कि अगर ये हमें ट्रू रिटर्न कर रहा है तो ट्रू का मतलब मोबाइल वाली सेल यहाँ पे खाली है, तो इसमें हम मेल आईडी सॉरी एड्रेस सेलेक्ट करेंगे, और अगर खाली नहीं है, ब्लैंक नहीं है, तो फॉल्स में अगेन मोबाइल नंबर ही सेलेक्ट कर लेना है। ब्रैकेट क्लोज, एंटर किया। तो देखो फ्रेंड्स, ये दो कॉलम पे तो वर्क प्रॉपर कर रहा है, लेकिन अगर जिसमें दोनों ही चीज ना हो उसमें हमें ये जीरो प्रिंट कर रहा है। तो जीरो के लिए यहाँ पे भी हम कंडीशन डालेंगे, इस कंप्लीट फॉर्मूले को हम कॉपी कर लेंगे, क्योंकि ये हमें दो कॉलम पे वर्क करके डेटा को आउटपुट में ला रहा है। तो इसे कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद अगर हम इस कंप्लीट ही फॉर्मूले को दोबारा इफ में डाल दें, कि अगर ये कंप्लीट फॉर्मूला हमें इक्वल है ये अगर जीरो के, अगर ये पूरा फॉर्मूला जैसे यहाँ पे जीरो इसने आउटपुट में दिया, कि अगर ये कंप्लीट फॉर्मूला इक्वल हो जीरो के, तो ट्रू वाले ब्लॉक में हमें मेल आईडी उसकी सेलेक्ट करनी है, क्योंकि हमें अगर ये दोनों ही खाली है तो मेल आईडी प्रिंट करनी है। अदरवाइज जो फॉर्मूला आपने कॉपी किया है उसी फॉर्मूले को हमें पेस्ट कर देना है। ब्रैकेट क्लोज, एंटर, और अब ड्रैग करके देखते हैं। तो देखो फ्रेंड, इसमें दोनों ही चीज नहीं है, तो इसकी ये मेल आईडी प्रिंट करा देगा। और अगर हम इसमें मोबाइल नंबर टाइप कर देते हैं कुछ भी समथिंग नहीं, तो हमें ये मेल आईडी की जगह मोबाइल नंबर प्रिंट कराएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस टॉपिक से हमने इस ब्लैंक और इस टेक्स्ट और इस नंबर कवर किए हैं। इसमें एक क्वेश्चन और है हमारे पास, कि अगर हमें प्रोडक्ट नेम दिया हुआ है और नेम दिया हुआ है प्रोडक्ट आईडी और नेम और परचेज अमाउंट, और यहाँ पे हमने सेल अमाउंट लिया है, फिर इसके आगे हमें प्रॉफिट यहाँ पे फाइंड करना है, वो भी प्रोडक्ट आईडी और नेम के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले इसे हम VLOOKUP की हेल्प से प्रोडक्ट आईडी के अकॉर्डिंग प्रॉफिट यहाँ पे प्रिंट कराएंगे, जिसमें कि लुकअप वैल्यू होगी हमारी प्रोडक्ट आईडी। इस वैल्यू को हम सर्च करेंगे इस कंप्लीट डेटा में, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर। अब यहीं से हमें कॉलम नंबर काउंट करना है प्रॉफिट का, तो ये 1 2 3 4 5 पांचवें नंबर पे कॉलम आ रहा है, तो 5 लिखेंगे। एंड कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए इसमें हमेशा जीरो प्रिंट कराते हैं। ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो अब यहाँ पे हम जो भी आईडी डालेंगे उसी का ये हमें एज इट इज डेटा दे देगा। और और अगर हम इसमें कोई नेम प्रिंट कराएं, जैसे हमने नेम डाला इसमें CPU, तो CPU का डेटा ये नहीं लाएगा, क्योंकि एरर आ जाएगी। इस वाले डेटा में फर्स्ट कॉलम में ही फाइंड करेगा कि अगर इसमें CPU है तो उसकी वैल्यू प्रिंट करा देगा, अदरवाइज नहीं। तो इसे हम इफ एरर लगा के भी कर सकते हैं। यहाँ कर्सर रखेंगे और इफ एरर लगाएंगे, कि अगर ये कंप्लीट फॉर्मूला हमें कोई एरर दे रहा है, तो एरर पे हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे वैल्यू इफ एरर में अगेन वी लुकअप चलाएंगे, जिसमें कि लुकअप वैल्यू हम CPU के अकॉर्डिंग डेटा को सर्च करके लेके आएंगे, कॉमा। और इस टेबल एरे में जो हमने नेम से प्रॉफिट तक सेलेक्ट की है, इस टेबल एरे में कॉलम इंडेक्स नंबर 1 2 3 फोर्थ नंबर पे आ रहा है, तो कॉलम नंबर 4 डालेंगे। एंड कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0। तो हम इस टॉपिक को इंडेक्स और मैच फंक्शन से भी कर सकते हैं, और वी लुकअप के साथ इफ एरर का यूज करके भी इसे हम कर सकते हैं। लेकिन अगर इसमें क्वेश्चन आ जाए कि हमें इफ एरर का यूज नहीं करना, इज टेक्स्ट और इज नंबर का यूज करना हो, तो उस कंडीशन में हम इसे इज इक्वल टू इज नंबर लगाएंगे पहले, कि हम पहचानेंगे कि अगर ये डेटा नंबर है तो ट्रू आउटपुट मिलेगा, अदरवाइज ये हमें फॉल्स आउटपुट देगा। ये देखिए, अब जैसे ही हम यहाँ पे कोई आईडी डालेंगे तो ये हमें ट्रू आउटपुट देगा। अब हमें ट्रू फॉल्स मिल चुका है, इसमें हम यहाँ इफ का यूज करेंगे,
कि अगर ये कंप्लीट फॉर्मूला हमें ट्रू आउटपुट दे रहा है, ट्रू कब देगा ये, जब यहाँ पे कोई नंबर लिखा होगा। तो ट्रू कंडीशन में हम वी लुकअप चलाएंगे जिसमें कि लुकअप वैल्यू 102 रहेगी, कॉमा टेबल एरे, इस 102 को हम इस टेबल में यहाँ से प्रोडक्ट आईडी के अकॉर्डिंग खोजेंगे, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ से फिफ्थ पे आएगा प्रॉफिट, फिफ्थ कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज। अब ये तो हो गया इफ का ट्रू वाला ब्लॉक। और अगर ये फॉल्स आउटपुट दे रहा है इफ का फॉर्मूला, और ये फॉल्स कब देगा, जब यहाँ पे कोई नाम लिखा होगा। तो अगर ये फॉल्स आउटपुट में दे रहा है तो अगेन वी लुकअप चलेंगे और इस नाम को हम सर्च करेंगे इस नेम वाले डेटा से, क्योंकि नाम तो हमें इसी कॉलम में मिलेगा, तो इसलिए टेबल एरे भी हमें यहीं से सेलेक्ट करना है। एंड कॉमा लगाएंगे, कॉलम इंडेक्स नंबर। अब यहाँ से भी हम काउंट करेंगे कि प्रॉफिट किस नंबर पे आ रहा है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फोर्थ नंबर पे प्रॉफिट आ रहा है, और कॉमा लगा के 0 ब्रैकेट क्लोज क्लोज एंटर। अब देखो यहाँ पे अगर हम कोई आईडी डालते हैं, जैसे हमने सॉरी नेम डालते हैं, तो ये नेम के अकॉर्डिंग भी लाएगा। और अगर हम यहाँ पे कोई प्रोडक्ट आईडी डालेंगे तो उसके अकॉर्डिंग भी हमें ये प्रॉफिट दिखाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आज हमने इस वीडियो में इस नंबर, इस टेक्स्ट और इस ब्लैंक का यूज डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले के साथ में सीखा है। और अगर हम इस डेटा में से ओनली नंबर नंबर हमें इसके यहाँ प्रिंट कराने हैं और टेक्स्ट टेक्स्ट हमें इसमें यहाँ पे प्रिंट कराना है, तो इस कंडीशन में हम वैसे तो हम इस डेटा को सेलेक्ट करके यहाँ से गो टू स्पेशल पे जाएंगे और यहाँ से टैग से कंटेंट को सेलेक्ट करेंगे और डेटा में से ओनली नंबर नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। तो बाकी तीनों से टिक हमें हटा देना है और जैसे ही ओके करेंगे तो इसमें से नंबर ऑटोमेटिक सेलेक्ट होके आ जाएंगे। इसे कॉपी करके यहाँ पे नंबर वाले डेटा में हम पेस्ट कर सकते हैं और अगेन सेम प्रोसेस हमें करना है। गो टू स्पेशल पे जाएंगे और कंटेंट पे जाएंगे और यहाँ से टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, तो ये डेटा में से ओनली टेक्स्ट को सेलेक्ट कर देगा और इसे भी हम यहाँ से कॉपी करके टेक्स्ट में जाके पेस्ट कर देंगे। या फिर इसे हम फॉर्मूले की हेल्प से भी कर सकते हैं, इज इक्वल टू इज नंबर, कि अगर ये नंबर है तो ट्रू आउटपुट मिलेगा, अदरवाइज फॉल्स मिलेगा। और इससे ही हम अगेन इफ में इस इफ लगा देंगे इसमें, कि अगर ये हमें ट्रू आउटपुट दे रहा है तो ट्रू वाले सेल में इसी सेल को प्रिंट करना है, और फॉल्स दे रहा है तो खाली छोड़ना है। एंटर और ड्रैग करेंगे तो जहां पर इसमें अल्फाबेट आ रहे हैं उन सेलों को ये ऑटोमेटिक खाली कर देगा। इज इक्वल टू सेम ऐसे इफ लगाना है, इफ के अंदर इज टेक्स्ट, कि अगर ये टेक्स्ट है तो ट्रू आउटपुट मिलेगा, अदरवाइज फॉल्स। और ट्रू वाले सेल में हमें इसी सेल को सेलेक्ट कर लेना है, अदरवाइज यहाँ पे खाली छोड़ देना है। इसे भी ड्रैग करेंगे तो डेटा में जहां नंबर होंगे ये उसी सेल को प्रिंट करा देगा। ओके फ्रेंड्स,